बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध रेंजर के रैंक्स और सैलरी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा सिंध रेंजर के ओरिजिनल पुराने हलशुदा टेस्ट भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले सिंध रेंजर के पुराने हलशुदा टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये सिंध रेंजर के पुराने 2020 के हलशुदा टेस्ट है, जिसको हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की है। ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या होती है? वीडियो के नीचे जो लिखाई है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके आपके सामने नीचे तमाम तर डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, ये 2020 के पुराने टेस्ट है जिसको हमने हल करके अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। इसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, चाहे वो फोर्स हो या सिविलियन इदारा, अगर उसका टेस्ट हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है तो हम उसको हल करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। ये सिंध पुलिस के पुराने टेस्ट है, वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं बाकायदा उस इश्तिहार की तरफ। सिंध रेंजर, तो अब सिंध रेंजर में असामियाँ खाली है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई का तरीक़ाकार और ये जो इश्तिहार है इसकी तमाम तर डिटेल पर मैंने एक पहली वीडियो बनाई है जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, दो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ भर्ती के हवाले से। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ रैंक्स और सैलरी की तरफ। सिंध रेंजर हो या पंजाब रेंजर, तालीम, कद और कम उम्र वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। ठीक है, जिसका कद ज़्यादा है, जिसके पास तालीम ज़्यादा है और जिसका उम्र कम है, उसको बहुत ज़्यादा तरजीह मिलती है। ठीक है, तो अब चलते हैं रैंक्स और सैलरी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सबसे पहले है इंस्पेक्टर की असामी। ठीक है, इसके बाद खतीब, हवलदार, सिपाही, क्लर्क, नायक, सिपाही, जनरल ड्यूटी। ठीक है, तो इसकी सैलरी भी मैं आपको बताता चलूँ और स्केल भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर, इसका जो स्केल है वो है 13। ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ अदद दिए, ये अदद में लास्ट वाला जो है ये उसकी तनख्वाह होती है। ठीक है, असल में इसकी तनख्वाह है 47,850। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की, और BPS 13 इसको देते हैं वो। इसके बाद हवलदार का, इसके बाद खतीब की 11 स्केल है और इसकी तनख्वाह यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,370। इसके बाद हवलदार है, इसका स्केल 8 है, 31,175 इसकी तनख्वाह है। इसके बाद क्लर्क की है 31,175 तनख्वाह। इसके बाद नायक जो कि जनरल ड्यूटी BPS 7 उसको दिया जा रहा है 28,685 इसकी तनख्वाह है। सिपाही की तनख्वाह जो है वो है 25,560 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं BPS 5 की। ये जो BPS 2 है ये क्लास 4 में आती है। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग तनख्वाह है वो है 19,210। ठीक है, तो ये थी उसकी रैंक्स और सैलरी जो मैंने आपको बता दी। बहुत सारे स्टूडेंट फिर कमेंट्स में पूछते हैं सर इसकी तनख्वाह कितनी है, तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी अगर आपने इस मौजूदा भर्ती के बारे में कोई भी मालूमात करनी है तो ये सिंध रेंजर का नंबर है, इस पर आप रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।